Hello and welcome to everyone. So today we are going to start with the fourth part of awards and honors for the year 2023. As I had already told you that the previous three parts had already been uploaded on the YouTube and you can watch that, and today we have come up with the fourth part wherein we are going to cover the important awards and honors for the year 2023 and this is the part 4. चलिए, so start करते हैं. First award is about एबेल प्राइज. एबेल प्राइज 2023 का लुइस एंजल कैफरेली जी को यहाँ पर मिला है. ठीक है, द एबेल प्राइज को रीड करते हैं. द एबेल प्राइज 2023 किसके लिए मिलता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है. एबेल प्राइज इज गिवन फॉर मैथमेटिक्स, वॉज अवॉर्डेड टू लुई एंजल कैफरेली, एन अर्जेंटाइन अमेरिकन मैथमेटिशियन एंड एन एक्सपर्ट इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए लुई एंजल कैफरेली जी को यहाँ पर ये अवार्ड मिला. कौन सा? एबेल प्राइज 2023 विच इज प्रोवाइडेड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स. विच कैन एक्सप्लेन, दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन एक्सप्लेन फिनोमेना रेंजिंग फ्रॉम हाउ वाटर फ्लोज टू पॉपुलेशन ग्रोथ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो. ठीक है, वो इतना काम करें, बट ठीक है, फिनोमेना रेंजिंग फ्रॉम हाउ वाटर फ्लोज टू पॉपुलेशन ग्रोथ. थोड़ा सा पता हो तो ठीक है, बट अपॉइंटमेंट के लिए क्वेश्चन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एबेल प्राइज किसके लिए दिया जाता है और किसको मिला है. देन द एबेल प्राइज नेम्ड आफ्टर द नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन नील हेनरिक एबेल was established by the Norwegian Parliament in the year 2002 on the occasion of the 200th birth anniversary. ठीक है, किसके नाम पे ये भी बता रखा है, नील्स हेनरिक एबेल, और ये किसके लिए जाता है, इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एबेल प्राइज 2023 लुई एंजल कैफरेली इज द आंसर. चलिए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पे. 2023 का इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, ये किसको मिला है? मिस्टर CR राव. पूरा नाम कैलियमपुडी राधाकृष्णन राव या फिर CR राव, आपके ऑप्शन हो तो ये सही आंसर है. कैलियमपुडी राधाकृष्णन राव, a prominent Indian American statistician, has been awarded the 2023 का इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. द स्टैटिस्टिक्स इक्विवेलेंट ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर हिज मॉन्यूमेंटल वर्क 75 years ago that revolutionized the statistical thinking. CR राव जी जो इंडियन अमेरिकन है और उनको यहाँ पर 2023 का इंटरनेशनल प्राइज इन द फील्ड ऑफ कौन सा मिला है, स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पर उनको ये अवार्ड मिला है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट थर्ड अवार्ड, दैट इज प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2023. किसको मिला है? मिस्टर राज सुब्रमण्यम. देखो, प्रवासी भारतीय अवार्ड की अगर बात करूं, इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 2003. हर 2-2 साल में होता है, मोस्टली दिल्ली में होता है, बट इस साल 2023 में 9th and 10th ऑफ जनवरी को ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई है, जो पूरा प्रवासी भारतीय सम्मान का जो पूरा कह सकते हैं सेरेमनी हुई, वो कहाँ पे? इंदौर इन मध्य प्रदेश. ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1915 में हमारे देश के राष्ट्रपिता दैट इज महात्मा गांधी जी कहाँ से? साउथ अफ्रीका से भारत लौट के आए थे. इसी वजह से 2003 से हमने इसकी शुरुआत करी और हर 2-2 साल में इसको ऑब्जर्व किया जाता है. तो इस बार ये कहाँ पे? इंदौर इन मध्य प्रदेश, यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया. सो एन इंडियन अमेरिकन, क्या नाम है? राज सुब्रमण्यम, प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ फेडेक्स कॉर्पोरेशन. किसके? फेडेक्स कॉर्पोरेशन के CEO हैज बीन अवॉर्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2023. वेरी इंपॉर्टेंट कि 2023 का प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड किसको मिला? दैट इज मिस्टर राज सुब्रमण्यम. देन बाय तरनजीत सिंह संधू, इंडियाज एम्बेसडर टू द US फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू बिजनेस. ठीक है, द अवार्ड वाज कन्फर्ड बाय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हु इज करंटली द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. On 10th of January as a part of the celebration of प्रवासी भारतीय दिवस at इंदौर मध्य प्रदेश. लोकेशन भी दे रखी है, इसमें अपन से लोकेशन पूछ सकते हैं, कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, कौन सा ये यहाँ पर फंक्शन था, काफ़ी सारी चीज़ें इससे पूछ सकते हैं. किसको यहाँ पे अवार्ड मिला? दैट इज मिस्टर राज सुब्रमण्यम, जो क्या है? CEO ऑफ फेडेक्स लिमिटेड. ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है ज्ञानपीठ अवार्ड. ये किसको मिला है? दामोदर माउजो. ज्ञानपीठ अवार्ड मिस्टर दामोदर माउजो. दामोदर माउजो, एन एमिनेंट कोंकणी राइटर एंड साहित्य अकादमी अवार्ड विनर, रिसीव्ड द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड
from PS Sridharan Pillai, Governor of Goa, at an event held at the Raj Bhavan, Panji, which is in Goa. He is the second Konkani writer after Ravindra Kelekar to receive the award. Ravindra Kelekar was the recipient of the 42nd ज्ञानपीठ अवार्ड. ठीक है, तो अभी जो मिला वो 57th अवार्ड किसको मिला यहाँ पर? मिस्टर दामोदर माउजो. इसके पहले अगर कोंकणी राइटर की बात करें तो 42nd यहाँ पर मिस्टर केलकर जो है, रविंद्र केलकर, उनका अवार्ड यहाँ पर मिला. He was honored with the ज्ञानपीठ अवार्ड, India's highest literary honor for his outstanding contribution to literature. लिटरेचर के फील्ड में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर मिस्टर दामोदर माउजो जी का था, उसी की वजह से उनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया. सॉरी, चल नेक्स्ट. देन कम्स द लास्ट थिंग, दैट इज टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज फॉर द ईयर 2023. सो यहाँ पे देयर आर 2 कंपनीज जो भारतीय कंपनीज है. टोटल 100 कंपनीज की लिस्ट आई है. उसमें मीशो जो है और एनपीसीआई, एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई. अगर आपने यूपीआई पेमेंट्स के बारे में सुना है तो उसको यहाँ पर भारत में इनिशिएट करने में एनपीसीआई का बहुत बड़ा रोल रहा. और करंटली जो एनपीसीआई के सीईओ हैं उनका नाम भी ध्यान होना चाहिए, मिस्टर दिलीप आसबे. एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इस रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ सकता है. और मीशो जो ऐप है उसको भी यहाँ पर टाइम की जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज का यहाँ पर जो रेटिंग होती है उसमें ये अवार्ड दिया गया. Misho and National Payment Corporation of India (NPCI), 2 Indian companies have been featured on the Time 100 Most Influential Companies for the year 2023. The Time magazine's annual list under the Pioneer category, the Time 100 Most Influential Companies list describe Misho as an innovative retailer and NPCI as connecting commerce. The 2023 list is divided into 5 categories titled Leaders, Disruption, Innovators, Titans and Pioneers. ये ठीक है, कितनी कैटेगरीज होती है, बट यहाँ पे जो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो कितनी कंपनीज, भारतीय कंपनीज, ये अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो करेक्ट आंसर इज देयर आर 2 कंपनीज, दैट इज जिसको टाइम की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 2023 में यहाँ पर लिया गया. फर्स्ट इज मीशो एंड सेकंड इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके सीईओ अभी कौन है? मिस्टर दिलीप आसबे, जो इंस्ट्रूमेंटल था किस चीज़ के लिए? हमारे देश में यूपीआई पेमेंट को स्मूथली यहाँ पर इंप्लीमेंट करने में. ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट वन. So herein I conclude with today's session. So in this session we had tried to cover the 5 most important probable questions that might we encounter in our examination with respect to awards and honors. I hope the session was insightful. Thank you so much.